नमस्कार दोस्तों, रिसेंटली डीआरडीओ ने लॉन्ग रेंज लैंड अटैक क्रूज मिसाइल को सक्सेसफुल टेस्ट कर लिया है और ये अपने आप में भारत की डिफेंस टेक्नोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ने से पहले एक बार आप इस वीडियो को देखो। ये आपको यूनिवर्सल वर्टिकल लॉन्च मॉड्यूल दिखाई दे रहा है। यहां से ये मिसाइल गई है और इस क्रूज मिसाइल ने लगभग 1000 किलोमीटर से ज्यादा की रेंज जो है वो कवर की है। ये टेस्ट अपने आप में बहुत सक्सेसफुल रहा, जिसके बाद पाकिस्तान, चाइना अपने आप में शॉक होंगे इस मिसाइल के इस टेस्ट को देख के, क्योंकि भारत जैसे जैसे इस मिसाइल की रेंज बढ़ाता जाएगा वैसे वैसे रशिया और यूएस की सबसे बेहतरीन क्रूज मिसाइल के करीब आता जा रहा है। अब ये सब कैसे हो रहा है, इससे मैं शिवलिंग चौहान डिटेल में आप लोगों के साथ में चर्चा करूंगा, बट उसके पहले आप लोग मेरे साथ में SRC10 टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर जुड़ सकते हो। मेरे क्लास की अपडेट, पीपीटी, पीडीएफ सब कुछ आपको मिल जाएगी। यूपीएससी सीएससी की तैयारी करना इंडिया के टॉप एजुकेटर से अगर आप लोगों को ऑफलाइन क्लास के अंदर पढ़ना है, आप लोगों के पास में अच्छा मौका है। अनअकैडमी अब केवल ऑनलाइन ही रहा है, अनअकैडमी अब ऑफलाइन भी आ चुका है। दिल्ली के करोलबाग, मुखैनया के अंदर, प्रयागराज के सिविल लाइंस और बिहार के पटना के अंदर ऑलरेडी हमारे सेंटर्स खोले जा चुके हैं, जहां पर इंडिया के ये टॉप एजुकेटर्स आप लोगों को ऑफलाइन क्लासेस के अंदर कंप्रिहेंसिव यूपीएससी सीएससी की तैयारी कराएंगे। प्रीलिम से लेकर इंटरव्यू तक की आप लोगों को तैयारी कराई जाएगी, जहां पर कंप्लीट वन-ऑन-वन गाइडेंस के साथ में आप लोगों को टेस्ट सीरीज और भी कई सारी फैसिलिटीज जो है वो अवेलेबल कराई जाएंगी। अगर आप ऑफलाइन मार्केट के अंदर जाओगे तो आपको यही कोर्स 1 से 1.5 लाख रुपए के अंदर मिलेगा, बट अनअकैडमी ऑनलाइन क्लासेस को अफोर्डेबल बनाने के बाद अब ऑफलाइन क्लासेस को भी अफोर्डेबल बनाने के अंदर जुट चुकी है और आपको जीएस का ऑफलाइन कोर्स अनअकैडमी के ऊपर केवल 59,999 के अंदर मिलने वाला है। आप पूरे मार्केट में घूम जाओ, कोई भी अच्छी कोचिंग आपको इस रेट के अंदर कंप्लीट जीएस का कोर्स दे ही नहीं पाएगी। तो ये चीज हम लोगों को यहां पर देखने को मिल रही है। अगर आपको अनअकैडमी के साथ में जुड़ना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने एक लिंक दी हुई है, उस लिंक को खोलना, उसको फिल आउट करना, हमारी टीम आपको रीच आउट करेगी और कंप्लीट गाइडेंस आपको देगी, या फिर आप इस नंबर के ऊपर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। इसके अलावा अगर आपको स्टेट पीएससी या बीपीएससी की तैयारी करना है, यूपी पीएससी की भी तैयारी करना है, तो आप हमारे रीजनल सेंटर के अंदर जुड़ सकते हो। चलिए दोस्तों, अब समझने का प्रयास करते हैं यहाँ पे हुआ क्या। देखो, एरोनॉटिक्स डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट के द्वारा बनाई गई लॉन्ग रेंज लैंड अटैक क्रूज मिसाइल को रिसेंटली चंदीपुर ओडिशा से लॉन्च करके सक्सेसफुल परीक्षण कर लिया गया है। आप क्लियरली यहां पर देख सकते हो। सबसे पहले बात करेंगे कि भाई क्रूज मिसाइल और बैलिस्टिक मिसाइल में क्या अंतर है और क्रूज मिसाइल की रेंज बढ़ाना भारत के लिए इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। देखो, एक होती है बैलिस्टिक मिसाइल। बैलिस्टिक मिसाइल क्या होती है? ये अग्नि क्लास की आप अगर मिसाइल देखोगे भारत की, तो आपको वो बैलिस्टिक मिसाइल्स दिखाई देंगी। इसके अंदर क्या होता है कि मिसाइल जो है बाहर जाती है स्पेस के अंदर, और फिर जब टारगेट दिखाई देता है उस जगह पे ये वापस से धरती के अंदर एंटर कर जाती है। अब क्योंकि ये स्पेस में जा रही है, इस वजह से इसके अंदर लगा होता है रॉकेट इंजन, साथ में ऑक्सीजन टैंक, क्योंकि ऑब्वियसली स्पेस के अंदर ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी नहीं होती, इस वजह से। अब क्योंकि बैलिस्टिक मिसाइल बहुत ऊपर से नीचे आ रही है, इस वजह से इसकी रेंज ज्यादा होती है। इवन क्योंकि इसके अंदर रॉकेट इंजन लगा हुआ है, इस वजह से इसकी स्पीड भी ज्यादा होती है और हाइपरसोनिक स्पीड यहां पर अटेंड कर पाना काफी आसान होता है। बट इस बैलिस्टिक मिसाइल में एक समस्या है। मान लो कि जो टारगेट है यहां पर एक रडार लगा हुआ है, तो ये रडार इस पूरे रीजन के अंदर अपनी नजर रखेगा। ऐसी कंडीशन में बैलिस्टिक मिसाइल बहुत ही आराम से रडार के नजरों में आ जाती है और ऐसी मिसाइल एंटी एयर डिफेंस सिस्टम से नष्ट हो जाती है। बट वहीं एक और प्रकार की मिसाइल होती है क्रूज मिसाइल। क्रूज मिसाइल जो है उसका मेन ऑब्जेक्टिव होता है कि ये धरती या फिर पानी के ऊपर मैन्यूअर करती है। सबसे पहले क्या होता है, ये मिसाइल ऊपर जाएगी, फिर नीचे आएगी और धरती के पैरेलल चलेगी। अब क्योंकि ये एटमॉस्फेयर को छोड़ के बाहर नहीं जा रही, इसलिए इसके अंदर ऑक्सीजन इंजन की जरूरत नहीं होती। इसी वजह से यहां पर जेट इंजन का प्रयोग किया जाता है, चाहे वो टर्बो जेट हो, चाहे वो स्क्रैमजेट हो, चाहे वो रामजेट इंजन हो, बट यहां पर हमेशा जेट इंजन का प्रयोग किया जाएगा। जेट इंजन का प्रयोग होने के साथ में, क्योंकि यहां पर जेट इंजन है, इस वजह से यहां पर हाइपरसोनिक साउंड स्पीड को अचीव कर पाना अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है। मतलब ये जो मिसाइल है, ये जैसे जैसे ज्यादा स्पीड गेन करेगी, क्योंकि इसके अंदर फ्यूल लिमिटेड है,
जैसे जैसे ज्यादा स्पीड गेन करेगी, रेंज जो है वो कम होती हुई दिखाई देगी। साथ में स्पीड हाइपरसोनिक पे जाना अपने आप में बहुत ही मुश्किल इस प्रकार की मिसाइल के अंदर हो जाता है। बट इस मिसाइल की खास बात यह है कि रडार आप देख सकते हो, अगर रडार की रेंज ये है तो ये क्रूज मिसाइल बहुत जल्दी रडार के कब्जे में आती नहीं है और स्टिल्थ अटैक करने में काफी ज्यादा सक्षम होती है। इसी कारण से क्रूज मिसाइल की अगर हम रेंज और स्पीड को बढ़ाने में सक्षम होते हैं तो हम रडार की नजर में आए बगैर दुश्मन के एरिया में जाके अटैक कर सकते हैं। अब ये जो क्रूज मिसाइल होती है, ये क्रूज मिसाइल 3 प्रकार की होती है। एक होती है हाइपरसोनिक जिनकी 5 मैक से ज्यादा की स्पीड हो, दूसरी होती है जो 2-3 मैक की स्पीड रखती है, मतलब साउंड से 2 गुना या 3 गुना जिसकी स्पीड हो उसे सुपरसोनिक कहा जाता है। वहीं जिसकी साउंड से कम स्पीड हो उसे सबसोनिक कहा जाता है। भारत के अंदर जो निर्भय मिसाइल है वो सबसोनिक मिसाइल है। वहीं ब्रह्मोस 2 जो होगी वो हाइपरसोनिक मिसाइल होगी और अभी जो ब्रह्मोस बनी हुई है ये सुपरसोनिक मिसाइल है। अब ये जो निर्भय है ऑब्वियसली इसकी रेंज ब्रह्मोस से ज्यादा होगी क्योंकि स्पीड कम है। मैंने आपको क्लियरली बताया कि जब हम क्रूज मिसाइल की बात करते हैं स्पीड कम होती है तो रेंज बढ़ जाती है, तो निर्भय की जो रेंज है वो ज्यादा देखने को मिलती है। निर्भय की अगर आप रेंज देखोगे तो ये लगभग 800 से 1000 किलोमीटर के आसपास की दिखाई देती है। वहीं दुनिया के अंदर जो बेस्ट क्रूज मिसाइल है वो है रशिया की कैलिबर और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की टॉमहॉक मिसाइल। अब ये जो दोनों मिसाइल है अगर आप इन दोनों को ध्यान से देखोगे तो इन दोनों के जो बेसिक प्रिंसिपल है उनमें डिफरेंस है। रशिया के अंदर रेंज को बढ़ाने के लिए मिसाइल की साइज को बढ़ाया जाता है क्योंकि साइज के बढ़ने से ज्यादा फ्यूल इकट्ठा होगा और ज्यादा फ्यूल मतलब ज्यादा रेंज। वहीं दूसरी तरफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की जो मिसाइल है टॉमहॉक मिसाइल, इसकी भी रेंज ज्यादा है पर इसकी आप साइज बड़ी नहीं देखोगे क्योंकि ये इंजन की इफिशियंसी के ऊपर फोकस करते हैं। वहीं भारत की जो निर्भय मिसाइल है वो ऑलरेडी 800 से 1000 किलोमीटर की रेंज रखती है। अब ये जो 800 से 1000 किलोमीटर की रेंज रखने वाली निर्भय मिसाइल है इसके अंदर भी हम रेंज बढ़ाना चाहते हैं, लगभग 1500 किलोमीटर तक लेके जाना चाहते हैं। बट हम रशिया का मॉडल फॉलो नहीं करेंगे, हम यूएस का मॉडल फॉलो करेंगे, इंजन की इफिशियंसी को बढ़ाएंगे निर्भय की। और इसी प्रोग्राम को कहा गया लॉन्ग रेंज लैंड अटैक क्रूज मिसाइल को हम डेवलप करेंगे जिसकी रेंज मैक्सिमम 1500 किलोमीटर तक जाएगी, जो कि यूएस के टॉमहॉक और रशिया के कैलिबर मिसाइल को चैलेंज करेगी। इतना ही नहीं, इसके अंदर न्यूक्लियर वॉरहेड भी इंक्लूड हो पाएंगे। और इसी कारण से रिसेंटली जो टेस्ट हुआ है ये अपने आप में बहुत सिग्निफिकेंट है क्योंकि हम भारत के जो मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम है इसको ग्लोबल लेवल के ऊपर लेके जा रहे हैं। हम ऑलरेडी सुपरसोनिक मिसाइल में ब्रह्मोस बनाकर दुनिया के अंदर बेस्ट सुपरसोनिक मिसाइल बनाने की कैपेबिलिटीज हासिल कर चुके हैं। अब सबसोनिक मिसाइल के अंदर भी हम उसी प्रकार की कैपेसिटी हासिल करना चाहते हैं क्योंकि ऑलरेडी जो मिसाइल सिस्टम के डेवलपमेंट की हम बात करते हैं उसमें भारत काफी आगे दिखाई देता है। डीआरडीओ के चीफ के अनुसार भारत की आज कैपेसिटी इतनी है कि भारत जिस मिसाइल का सोचे उस मिसाइल को मैक्सिमम 2 साल के अंदर अंदर तैयार करने की क्षमता रखता है। ऐसी कंडीशन में भारत की मिसाइल का डेवलपमेंट अपने आप में बहुत ही बेहतर है और हम ग्लोबल लेवल पे अपनी टेक्नोलॉजी को और बेहतर कर रहे हैं। इसी कारण से लॉन्ग रेंज लैंड अटैक क्रूज मिसाइल का ये डेवलपमेंट अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इस मिसाइल के बारे में जान लेते हैं कि ये जो मिसाइल हम लोगों ने रिसेंटली टेस्ट की ये मिसाइल है क्या। तो एक्चुअल में ये जो मिसाइल है आपको हल्का समझ में आ चुका है। ये 2 वेरिएंट के अंदर बनाई जाएगी, लैंड और फ्रंटलाइन शिप, ये 2 वेरिएंट होंगे। अब लैंड के अंदर भी रिसेंटली जो टेस्ट किया गया ये चलते ट्रक से किया गया अगर आप देखोगे ध्यान से तो, यानी कि मोबाइल इक्विपमेंट के ऊपर से इस मिसाइल को लॉन्च किया जाएगा। फ्रंटलाइन शिप भी क्योंकि चलती हुई होती है तो ऑब्वियसली जो मोबाइल लॉन्चर्स हैं हम लोग उससे इस मिसाइल को लॉन्च करेंगे। तो इस मिसाइल को स्टेबिलिटी देने के लिए यूनिवर्सल वर्टिकल लॉन्च मॉड्यूल सिस्टम का प्रयोग किया गया है, जो कि रिसेंटली मैंने आपको वीडियो के अंदर भी दिखाया है। ये जो भाग है इसे यूनिवर्सल वर्टिकल लॉन्च मॉड्यूल कहा जाता है और इसके माध्यम से लगभग 1000 किलोमीटर से ऊपर रिसेंटली इस मिसाइल ने ट्रेवल किया है लैंड बेस्ड ट्रायल में।
वहीं शिप बेस्ड में भी ये मिसाइल जो है वो काफ़ी बेहतर बताई जा रही है। इस मिसाइल की कैपेसिटी 1000 किलोमीटर से ज़्यादा ही होगी और ये वॉरशिप और एयरक्राफ्ट कैरियर को ध्वस्त करने के काम आएगी। ये जो मिसाइल है इसकी जो प्रिसीजन है वो काफ़ी पिन पॉइंट पाई गई है और उसकी वजह से ये मिसाइल और भी ज़्यादा बेहतर हो जाती है। एडवांस एवियोनिक्स और सॉफ्टवेयर इसकी परफॉर्मेंस को और ज्यादा बेहतर बनाते हैं। हालांकि ये मिसाइल अभी कंप्लीट तैयार नहीं हुई है, 20 से ज्यादा और टेस्ट किए जाएंगे और उसके बाद इंडियन नेवी के द्वारा 200 से ज्यादा मिसाइल को इंडक्ट किया जाएगा इंडियन नेवी के अंदर। इतना ही नहीं, भारत के जो डिफेंस इक्विपमेंट है उनकी डिमांड ग्लोबल लेवल पे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, जहां पर फिलीपींस, इंडोनेशिया और भी कई सारे देश, खास रूप से अर्मेनिया, भारत की इन मिसाइल के एकदम फैन हो चुके हैं और डिमांड कर रहे हैं कि भारत हमें इस तरीके की मिसाइल दो। ऐसी कंडीशन में जो नई मिसाइल का टेस्ट हम लोग करते हैं उसके माध्यम से भारत की कैपेसिटी ग्लोबल लेवल पे और बेहतर दिखाई देती है और उसकी वजह से भारत की जो मिसाइल की डिमांड है वो ग्लोबल लेवल पे और ज्यादा होने की वजह से हमारे जो डिफेंस के इक्विपमेंट का एक्सपोर्ट है वो और ज्यादा आने वाले समय में बढ़ता हुआ दिखाई देगा। आई होप ये सारी बातें आपको समझ में आई होंगी। लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक करना, लेक्चर बहुत अच्छा लगा नीचे 7 से 10 कमेंट करना। यूपीएससी सीएससी की तैयारी करना है, इंडिया के टॉप एजुकेटर से ऑफलाइन क्लास के अंदर पढ़ना है, आप लोगों के पास में एक बहुत अच्छा मौका है। अनअकैडमी अब केवल ऑनलाइन ही रहा, अनअकैडमी अब ऑफलाइन भी आ चुका है। अगर आपको हमारे सेंटर के अंदर जुड़ना है बिल्कुल से जुड़ सकते हो। चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही। दैट्स ऑल फ्रॉम